Hey guys, welcome to the 19th lecture of the chapter photosynthesis in higher plants। मैं हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रैंज एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए, हम C3 और C4 प्लांट्स के बारे में जानते हैं। मैंने आपको C3 और C4 प्लांट्स अच्छे से पढ़ा के रखा है। याद करो, लेक्चर नंबर 16 जो था वो हमारा C3 एंड C4 प्लांट्स के ऊपर था। लेक्चर नंबर 17 में हमने कैल्विन साइकिल पढ़ा। हमने कहा था कि C3 प्लांट्स जो होते हैं उनमें C3 साइकिल चलता है, यानी कि कैल्विन साइकिल, राइट। कैल्विन साइकिल चलता है। कैल्विन साइकिल हमने लेक्चर नंबर 17 में पढ़ा, राइट। फिर याद करो, C3 के साथ हमने C4 प्लांट्स पढ़ा था और हमने कहा था C4 प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें C3 साइकिल चलता है और साथ ही साथ एक और साइकिल चलता है C4 साइकिल। C4 साइकिल C4 प्लांट्स में चलता है, इसीलिए C4 नाम है। C4 क्यों है? क्योंकि C4 साइकिल चलता है। चलता तो C3 साइकिल भी है, लेकिन C3 साइकिल एक ऐसा साइकिल है ना जो इस जगत के, इस संसार के सारे प्लांट्स में होगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इफ अ प्लांट इज फोटोसिंथेटिक, तो सारे प्लांट में कैल्विन C3 साइकिल चलेगा ही। ठीक है, तो C3 प्लांट में भी C3 साइकिल चलेगा, C4 प्लांट में भी C3 साइकिल चलेगा। लेकिन क्या C3 प्लांट में C4 साइकिल चलेगा? नहीं। C4 साइकिल किस में चलेगा? सिर्फ C4 प्लांट्स में, इसीलिए C4। ठीक। और मैंने बताया भी था कि ये 3 और 4 हम लोग किस लिए यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का है उसके बेसिस पे हम C3 प्लांट को C3 बोलते हैं और C4 प्लांट को C4 बोलते हैं, राइट। ये सब आपको पता है, ये सब बातें। अब देखिए, C3 प्लांट में C3 साइकिल हो रहा था मेसोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें एक एंजाइम था रुबिस्को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है C3 साइकिल के लिए। और याद कीजिए, C4 प्लांट में डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 टाइप्स ऑफ सेल। जब हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन 2 टाइप ऑफ सेल्स में होता है। अरे भैया, C3 साइकिल और C4 साइकिल क्या है? डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला साइकिल है। C3 साइकिल भी एक डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला साइकिल है जो C3 प्लांट में चलता है। कहाँ चलता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में? मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ठीक। और C4 प्लांट जिसमें C3 या C4 दोनों चल रहा है, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल दोनों, तो डार्क रिएक्शन के जो दोनों साइकिल है टेक प्लेस इन 2 टाइप्स ऑफ सेल। 2 टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से सेल? याद कीजिए, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो C3 साइकिल होता है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, C3 प्लांट में तो C3 साइकिल चलता है मेसोफिल सेल में, मैंने आपको दिखा दिया। और जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं, जिसमें C4 प्लांट में भी तो C3 साइकिल चलता है, क्योंकि C3 साइकिल तो इस जगत के सारे प्लांट में चलेगा। सारी बातें बताई हुई है, रिवीजन चल रहा है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। C4 प्लांट नया पढ़ाऊंगा अभी, क्रैंज एनाटॉमी है ना टॉपिक का नाम, तो वो पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले ये बेसिक नॉलेज एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग जो है ना सही जगह सही डायरेक्शन में जाएगा, नहीं तो इधर उधर कूदेगा कि क्रैंज एनाटॉमी क्या है। ठीक। तो देखिए, C4 प्लांट में मैंने कहा था, जब C4 प्लांट की बात करते हैं तो C3 साइकिल यानी कि फूड फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन बंडल शीथ सेल। इन बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल ये रहा, ठीक है। और मेसोफिल सेल ये रहा। बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को, और रुबिस्को एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है C3 साइकिल के लिए। तो बंडल शीथ सेल में क्या है? रुबिस्को है, तो C3 साइकिल होगा। और मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट में एक एंजाइम होता है पेप्केस, जो कि एंजाइम फॉर C4 साइकिल। C4 साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेप्केस, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब देखो, लेक्चर नंबर 17 में तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? C3 साइकिल। फिर लेक्चर नंबर 18 में हमने इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 19 में हम पढ़ रहे क्रैंज एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। अब कायदे से मुझे तो C3 साइकिल के बाद तुम्हें C4 के बारे में पढ़ाना चाहिए था। याद करो, C3 साइकिल कैल्विन साइकिल, राइट, कैल्विन साइकिल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनो, C3 साइकिल जो कि C3 प्लांट में चलता है, हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, वो एक C3 पाथवे है। C3 पाथवे जिसके अंदर कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल चलने वाला जो पाथवे है चल रहा है, ठीक है। पाथवे एक अलग टर्म है, मैं बता रहा हूँ। कैल्विन साइकिल को ही हम C3 पाथवे कहते हैं। लेकिन जब हम C4 प्लांट की बात करते हैं ना, तो C4 प्लांट में C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों चल रहा है, तो हम इसे एक नया नाम देते हैं
C4 पाथवे, ठीक है। C3 प्लांट में कौन सा सिर्फ C3 साइकिल चलता है, तो हमने कह दिया C3 पाथवे, लेकिन C4 प्लांट में C3 साइकिल के साथ साथ C4 साइकिल भी चलेगा, तो हम कहेंगे C4 पाथवे चल रहा है C4 प्लांट्स में। तो जब मैं कहूँ कि C3 पाथवे कहाँ होता है, तो आप फट से कह देना कि सर C3 प्लांट में होता है, क्योंकि C3 पाथवे के समय C3 साइकिल को ही हम सिर्फ कंसिडर करते हैं। C4 पाथवे जब मैं पूछूं कहाँ होता है, तो आप फट से बोल देना सर C4 प्लांट में होता है। क्यों? क्योंकि C4 पाथवे जो है इसके अंदर C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों आते हैं, और C4 प्लांट ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें ये दोनों साइकिल चल रहा है, ठीक है। C4 साइकिल क्या C3 प्लांट में चल रहा है? नहीं। तो C3 प्लांट में सिर्फ C3 पाथवे जिसके अंदर C3 साइकिल आ रहा है, और C4 प्लांट में C4 पाथवे जिसके अंदर C3 साइकिल और C4 साइकिल दोनों आ रहा है। ओके, अब मैंने आपको अब आते हैं लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको पढ़ाया था कैल्विन साइकिल, जो कि एक C3 पाथवे के समय चलता है, C3 पाथवे वाला साइकिल, कैल्विन साइकिल C3 पाथवे। अब लेक्चर नंबर 18 में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? इंपॉर्टेंट MCQs। अब लेक्चर नंबर 19 में मेरे को कायदे से आपको पढ़ाना चाहिए था C4 पाथवे, राइट, क्योंकि C3 पाथवे के बाद मुझे आपको कायदे से C4 पाथवे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन लेक्चर नंबर 19 पे तो हम क्रेन्स एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। अब सुनिए एक बात ध्यान से, C4 पाथवे पढ़ने के लिए पहले क्रेन्स एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रेन्स एनाटॉमी समझेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे किसको? C4 पाथवे। C4 पाथवे को समझने से पहले एक बार क्रेन्स एनाटॉमी जानना जरूरी है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए हम बात करते हैं क्रेन्स एनाटॉमी की। क्रेन्स एनाटॉमी किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि इसके बाद वाला टॉपिक जो है C4 पाथवे वो हमें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा क्रेन्स एनाटॉमी हम पहले से पढ़ के रख लेते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी जो है इट इज अ टर्म फॉर लीफ। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। लीफ का ही क्यों? क्योंकि भैया फोटोसिंथेसिस तो लीफ में होता है। क्रेन्स एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें C4 पाथवे अच्छे से समझ में आए। C4 पाथवे क्या? फोटोसिंथेसिस के समय चलने वाला, डार्क रिएक्शन के समय चलने वाला एक पाथवे है। C4 पाथवे में C3 साइकिल C4 साइकिल चलते हैं, दोनों के दोनों डार्क रिएक्शन वाले साइकिल है, डार्क रिएक्शन के समय चलने वाले साइकिल। और डार्क रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के समय चलने वाला रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में होता है ना। तो हम लीफ के एनाटॉमी को थोड़ा पढ़ने वाले हैं, और लीफ के एनाटॉमी को थोड़ा समझेंगे तो हमें C4 पाथवे अच्छे समझ में आएगा। तो क्रेन्स एनाटॉमी इज अ टर्म फॉर लीफ। सुनते रहना ध्यान से बातों को। जो C4 प्लांट्स के लीफ होते हैं ना, C4 प्लांट्स लीफ हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। इनका जो लीफ एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, और उसी के बेसिस पे हम नाम रख देते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। क्या स्पेशल होता है C4 प्लांट के लीफ के बारे में? चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने C4 प्लांट के लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। अब आप बोलोगे सर C4 प्लांट के लीफ, C4 प्लांट के कुछ एग्जाम्पल दे दो। शुगर केन का प्लांट, शुगर केन, मेज, भुट्टा, कॉर्न, मेज, सोरगम, ये सब कौन से प्लांट है? सब C4 प्लांट्स है। तो आप एक काम करो, जाओ खेत में गन्ने का पेड़ लो, गन्ने का पत्ता लो, उसको बीच से काटो। ऐसे लंबा सा पत्ता होगा, बीच से काटना, ठीक है। यहाँ से काट देना और ऐसे करके फिर देखना, ये काट देना और ऐसे देखना, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक। तो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ C4 प्लांट लीफ लिया है। सबसे टॉप पे तो आपको अपर एपिडर्मिस दिखेगा, आउटर मोस्ट लेयर अपर एपिडर्मिस, फिर नीचे आपको लोअर एपिडर्मिस दिखेगा, ठीक है। नीचे की तरफ लीफ को ऐसे देखोगे ना, ऐसे काट दिया, यहाँ से काट दिया, ऐसे ऐसे, कैसे दिखाऊं इसको, यहाँ से खत से काट दो, ठीक। चलो अब देखो, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दिखेगा, और बीच में आपको दिखेंगे मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू जो कि बहुत सारे मेसोफिल सेल से बने, मेसोफिल सेल, ठीक है। बीच में ये जो ग्रीन 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 कलर का है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। और सबसे सेंटर में जब आप आओगे ना, यहाँ सेंटर में ये सेंटर में आपको दिखेगा जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि वैस्कुलर बंडल्स। सबसे सेंटर में। अब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल दिखाया है, क्या सिर्फ एक होते हैं? नहीं, बहुत सारे होते हैं। याद करो, ऐसे तो मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर आपको याद दिला दूंगा तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज अगर जिसने एनाटॉमी वाला सब चैप्टर पढ़ के आया है ना, मैंने पढ़ाया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मैंने बताया था कि जब हम काटते हैं लीफ को और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुन लो, डरो मत, घबराओ मत, पढ़ना ही ना, लास्ट में तो सब कुछ पढ़ना है, तो अभी थोड़ा बहुत जान लो। जो नहीं देखे एनाटॉमी वाला लेक्चर जाके देख लेना,
क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक। लेकिन सुनो, जब मैंने आपको उस समय समझाया था, पढ़ाया था ये वाला चीज कि जब हम लीफ को लेते हैं और ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो लीफ में आप याद करो मिडरिब होता है और उसके आसपास बहुत सारे वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। तो मिडरिब वाला जो सेक्शन होता है ना गोल वाला, जब आप काटोगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में तो आपको गोल राउंड नजर आएगा ऐसे। तो मिडरिब का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसके आजू बाजू छोटे छोटे और वैस्कुलर बंडल होते हैं। मैंने यहाँ पे इस फिगर में नहीं दिख रहा है, इस फिगर में सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही होता है, बहुत सारे वैस्कुलर बंडल होते हैं लीफ में। लेकिन जो मिडरिब वाला वैस्कुलर बंडल होता है ना उसका साइज बड़ा होता है, और जो वेन्स और वेनलेट्स वाले वैस्कुलर बंडल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। अब जाइलम एंड फ्लोएम के आजू बाजू आपको ये सेल्स दिखेंगे, सेल्स का एक लेयर दिखेगा, एक घेरा दिखेगा ऐसे गोल 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 करके, यही सेल्स है बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल्स, शीथ का मतलब जर्मन में होता है क्रेन्स। क्रेन्स एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो शीथ को ही जर्मन भाषा में कहते हैं क्रेन्स। क्या कहते हैं? क्रेंज। और इसका एक और नाम होता है रीथ। रीथ बोलो, शीत बोलो, ठीक है। और इसी को जर्मन में क्रेंज बोलो। समझे बात को? अब देखिए, सेल्स ऑफ बंडल शीथ, ये जो बंडल शीथ है, ये जो लेयर है, इसके जो सेल्स है ऐसे ऐसे सेल्स, ये आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड वैस्कुलर बंडल। देखो वैस्कुलर बंडल बीच में है, उसके अराउंड ये जो सेल्स है बंडल शीथ के ऐसे अरेंज्ड है कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में, ऐसे गोला बना के। अब आप पूछोगे सर कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं। ये जो शीत मैंने बोला, शीत का मतलब क्या होता है? एक परत, एक लेयर, शीत। जर्मन भाषा में क्रेन्स कहते हैं और इसी का मतलब होता है रीत। रीत क्या हुआ? रीत का मतलब होता है माला, गेंदा का फूल, माला। गेंदा का फूल, आप एक गेंदा का फूल लो और उसका एक गोल सा माला बना लो तो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। ये देखो, ये एक गेंदा फूल, ये एक गेंदा फूल, ये एक गेंदा फूल है। जूम कर देता हूँ, इससे समझोगे ना बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो समझ लो ये पूरा गेंदा फूल का माला है। गेंदा मैरीगोल्ड है ना, मैरीगोल्ड, ठीक है, उसका माला है। कैसे, किस फॉर्म में अरेंज्ड है? कंसेंट्रिक फॉर्म में। ऐसे गेंदे के फूल को, बहुत सारे गेंदे के फूल को ऐसे कर करके आपने क्या किया है, एक पूरा का पूरा कंसेंट्रिक रिंग बना दिया, एक रिंग। देखो एक रिंग। वैसी बहुत सारे बंडल शीट जो होते हैं ना, बंडल शीट के सेल्स ऐसे 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 कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में वैस्कुलर बंडल होता है, उसके आजू बाजू अरेंज्ड होते हैं कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में। कौन? सेल्स ऑफ बंडल शीट आर अरेंज्ड द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स अराउंड वैस्कुलर बंडल। बीच में समझ लो वैस्कुलर बंडल है, और ये सब समझ लो क्या है, बंडल शीट सेल्स है जो कि कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड है। समझ गए? अब इसी को हम कह देते हैं शीट, क्योंकि एक देखो बीच में वैस्कुलर बंडल है ना, तो अब ये जो कंसेंट्रिक रिंग है बंडल शीट का, वो एक क्या परत की तरह काम कर रहा है, शीत की तरह काम कर रहा है। इसे आप क्रेंज बोल दोगे जर्मन भाषा में। और रीथ यानी कि देखो, रीथ भी वही एक लेयर यानी कि एक माला। जैसे माला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गार्लैंड, गार्लैंड, ठीक है। इसी को रीथ भी कहा जाता है, एक सिनोनिम है। तो ये बस शब्दों का खेल है, मतलब वही है, ठीक है। माला के फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड होता है कौन? बंडल शीट सेल। किसके अराउंड? वैस्कुलर बंडल के। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे माला है, ठीक है, जैसे फूलों का माला है, ठीक है, इसलिए रीत। ओके, चलो, आई होप आपको ये एनालॉजी अच्छे समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि बंडल शीट किस तरीके से अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल के। इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है क्रेन्स एनाटॉमी, द अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट सेल्स इन अ कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स। ये इसी को कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। एक स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी है जो आपको C4 प्लांट के लीफ में ही देखने को मिलेगी सिर्फ। C4 प्लांट के लीफ बताओ हरीशु, C4 प्लांट के एग्जाम्पल दे दो। दे दिया तो, शुगर कैन, मेज, सोरगम, ठीक है, ये सब C4 प्लांट है। C4 प्लांट के लीफ में आपको ये स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी देखने को मिलेगी बंडल शीट सेल की अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। किस फॉर्म में? रीत के फॉर्म में, माला के फॉर्म में। इसी अरेंजमेंट को, स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक। तो आई होप आपको क्रेन्स एनाटॉमी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलराइट, बस शब्दों का खेल है।
ये तो हमारा भैया प्यारा सा छोटा सा स्टोमेटा है, इसको तो हम लोग भूल ही गए। ठीक है, स्टोमेटा है, लीफ में तो स्टोमेटा रहता ही है, गैसियस एक्सचेंज होता है थ्रू स्टोमेटा। अब देखो, इट कुड बी ऑफ सेवरल लेयर्स। हमारा ये जो बंडल शीट का लेयर है, बंडल सेल्स का जो शीट है, बंडल शीट सेल्स का ये जो पूरा लेयर है, ये जरूरी नहीं सिर्फ एक ही लेयर हो, बहुत सारे लेयर का हो सकता है। जैसे ये देखो मैंने बना दिया, बीच में वैस्कुलर बंडल होगा, इसके बाहर एक लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर। अब ये वैरी करता है प्लांट टू प्लांट, C4 प्लांट टू प्लांट वैरी करता है। हो सकता है शुगर में 4 शुगर केन में 4 हो सकता है मेज में 5 हो सकता है शोरगम में 7 हो। तो उस हिसाब से ये जो क्या कहते हैं, बंडल शीट के जो लेयर है, बंडल शीट सेल्स के जो लेयर है, रीथ है, क्रेन्स है, ये वैरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। इट कुड बी ऑफ सेवरल लेयर्स। ठीक है, आपको याद नहीं करना है कितने लेयर्स स्पेसिफिकली, बस आप इतना याद रख लो, इट कुड बी ऑफ सेवरल लेयर्स। इट मतलब कौन, ये बंडल शीट सेल्स का जो लेयर है वो। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां पे हमने क्या कहा था, C4 प्लांट जो होते हैं, हमने क्या किया, C4 प्लांट के लीफ के एनाटॉमी को यहाँ पे स्टडी किया, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी जिसे हमने कहा क्रेन्स एनाटॉमी। अब C4 प्लांट में मैंने आपको कहा था मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा बंडल शीट सेल, इसके आजू बाजू क्या है, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। बंडल शीट मेसोफिल सेल होते हैं और इन्हीं में C3 साइकिल C4 साइकिल जो है वो चलता है। C3 साइकिल कहाँ चलता है स्पेसिफिकली बोलो तो बंडल शीट सेल में चलता है। C4 साइकिल कहाँ चलता है, मेसोफिल सेल में। C4 साइकिल का एंजाइम है पेप्केस और C3 साइकिल का एंजाइम है रूबिस्को, जो कि C4 प्लांट में चल रहा है। इतना मैंने आपको अभी तक बोला है, राइट। C4 प्लांट में C4 साइकिल और C3 तो चलता ही है, क्योंकि C3 तो इस जगत के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में चलेगा ही। ठीक, इतना पता है। अब ये जो है मेसोफिल सेल मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ऐसे अरेंज्ड है बंडल शीट, उसके आजू बाजू क्या है, मेसोफिल सेल है। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए जो हमारा बंडल शीट सेल है ना, ये जो बंडल शीट सेल, इसके जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, जो बंडल शीट सेल है इसके जो क्लोरोप्लास्ट है ये लार्ज होते हैं और ज्यादा होते हैं संख्या में, एंड मोर। बंडल शीट सेल के अंदर जब आप जाओगे बंडल शीट सेल के अंदर, तो आपको एक बड़ा लार्ज लार्ज, एक नहीं बहुत सारे, मोर नंबर, बहुत सारे नंबर में लार्ज लार्ज साइज वाले क्लोरोप्लास्ट नजर आएंगे बंडल शीट सेल में। ठीक है, लेकिन जब आप मेसोफिल सेल में जाओगे तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं स्मॉल होते हैं एंड लेस इन नंबर होते हैं। मैंने तो यहाँ पे सेम साइज का ही दोनों में क्लोरोप्लास्ट बना दिया है। मैं जब आपको नोट्स दूंगा तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना जो मेसोफिल सेल में, इसका साइज छोटा कर दूंगा। ठीक है, ओके। लिखा मैंने कुछ और है, डायग्राम कुछ और बना दिया। और मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ना तो थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, मैं सही कर दूंगा, कोई बात नहीं, अब दिक्कत मत लो। तो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे मेसोफिल सेल में वो स्मॉल होंगे साइज में और नंबर लेस होगा, लेकिन बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो लार्ज होंगे साइज में और नंबर ज्यादा होगा, बोन नंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट सॉरी मेसोफिल सेल में आपको ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। अब ये ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपको ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड दोनों प्रेजेंट हो, दोनों मिले। ग्रेना थाइलेकॉइड, ग्रेना बनाने वाला स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, जो ग्रेना ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड को ग्रेना कहते हैं, तो आपको ग्रेना थाइलेकॉइड भी मिलेगा। और जो सिंगल प्रेजेंट थे याद करो, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड जिसे स्ट्रोमा लैम्बली कहते हैं, वो भी मिलेगा। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिनमें आपको स्ट्रोमा थाइलेकॉइड ग्रेना थाइलेकॉइड दोनों मिले उन्हें हम कहेंगे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। जो मेसोफिल सेल में, ये देखो मेसोफिल सेल में आपको कैसे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, ग्रेनल। यानी कि यहां देखिए ये क्या है, ग्रेना थाइलेकॉइड्स भी प्रेजेंट है, ग्रेना बना के रखे स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, और सिंगल में यही हमारा क्या कहते हैं, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड भी प्रेजेंट है। ये स्ट्रोमा थाइलेकॉइड और यहाँ पे ग्रेना थाइलेकॉइड, ऑलराइट, जो कि ग्रेना का फॉर्मेशन की है, स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड। लेकिन जब हम बात करते हैं बंडल शीट सेल की, तब यहाँ पे आपको एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ओनली स्ट्रोमा थाइलेकॉइड इज प्रेजेंट। ये देखो सिर्फ स्ट्रोमा थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, सिर्फ स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेना थाइलेकॉइड नहीं नजर आएगा, किसमें, C4 प्लांट के बंडल शीट सेल में। ऑलराइट, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें सिर्फ स्ट्रोमा थाइलेकॉइड होते हैं, ग्रेना थाइलेकॉइड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेंगे C4 प्लांट में, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट, इसे हम डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं।
डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा C4 प्लांट में, एक ग्रेनल एक अग्रेनल, इसलिए डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं किसमें, C4 प्लांट के लीफ में। डाइमॉर्फिक मतलब क्या, दो तरह के स्ट्रक्चर वाले, दो तरह के स्ट्रक्चर वाले, एक वाले में तो आपको सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ स्ट्रोमा थाइलेकोइड दिखता है और एक में आपको स्ट्रोमा और ग्रेना थाइलेकोइड दोनों नजर आता है, तो इसलिए डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट आपको किसमें मिलने देखने को मिलेंगे, C4 प्लांट के लीफ में। तो कहते हैं कि C4 प्लांट में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पे हमने क्रेन्स एनाटॉमी समझा। ओके, क्रेन्स एनाटॉमी समझा। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा बहुत थ्योरी है क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में, वो भी देख लेते हैं। अब कुछ थ्योरी है क्रेन्स एनाटॉमी से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, क्रेन्स यानी रीत एनाटॉमी। रीत किस लिए बोल रहे हैं, क्रेन्स माला के फॉर्म में, रीत के फॉर्म में, जो बंडल शीट सेल थे माला के फॉर्म में, गेंदा का फूल का माला देखिए एग्जांपल समझाया था ना, तो क्रेन्स बोलो रीत बोलो, ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी या रीत एनाटॉमी। प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स, द बंडल शीट सेल्स may form several layers around the vascular bundle, several layer फॉर्म कर सकती है, ठीक है, vascular bundle के अराउंड। they are characterized कौन, दे कौन, ये जो हमारे बंडल शीट सेल्स है, बंडल शीट सेल्स they are characterized by having a large number of chloroplast। मैंने कहा था बंडल शीट सेल में ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेसोफिल और बंडल शीट सेल में डिफरेंशिएट करना है तो आप देखना कि कौन से सेल में ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। बंडल शीट सेल में हमेशा ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा। थिक वॉल्स इम्पर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज, थिक वॉल होता है, इम्पर्वियस मतलब गैसियस एक्सचेंज को नहीं होने देता, इम्पर्वियस, इम्पर्मिएबल है, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, थिक वॉल होता है किसमें, बंडल शीट सेल में, गैस एंटर एग्जिट नहीं कर पाएगा, थिक वॉल, इम्पर्वियस टू गैसियस एक्सचेंज। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, बड़ा ही टाइटली अरेंज्ड होता है, ठीक है। गेंदा का फूल याद कर लो, एकदम टाइट माला बनता है, माला एकदम टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बीच में वैस्कुलर बंडल, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लीफ सेल्स ऑफ C4 प्लांट। डायमॉर्फिक मतलब अभी तो बोला था दो तरह के क्लोरोप्लास्ट, कौन कौन से याद करो, अग्रेनल और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल में आपको अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, यानी कि द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट ओनली एज स्ट्रोमा लैमेली। कौन से थाइलाकॉइड्स मिलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली वाले थाइलाकॉइड, यानी कि स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। और क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल की बात करें तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें बोथ ग्रेना एंड स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं C4 प्लांट्स में, तो हम कहते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं C4 प्लांट्स में, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट्स के लीफ में, लीफ सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स। हम लीफ को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, लीफ में ही होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, और क्रेन्स एनाटॉमी आपको कहाँ नजर आएगा, C4 प्लांट्स में, लेकिन स्पेसिफिकली और पूछो तो C4 प्लांट्स के लीफ में, ठीक है। आपको कोई और दूसरा पार्ट में नहीं नजर आएगा क्रेन्स एनाटॉमी। ऐसा नहीं कि C4 प्लांट मतलब रूट या स्टेम लेके पकड़ के क्रेन्स एनाटॉमी खोज रहे हो, नहीं, स्पेसिफिकली लीफ के लिए क्रेन्स एनाटॉमी, वो भी किसके लीफ के लिए, C4 प्लांट के लीफ के लिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल, शुगर केन, मेज, सोरगम, ये NCERT में है, आप याद कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्रेन्स एनाटॉमी समझा, ठीक है। हमने C4 प्लांट्स के लीफ का जो स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी है, क्रेन्स एनाटॉमी, उसको समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम C4 पाथवे को पढ़ेंगे, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। C4 पाथवे में दो सेल्स आती है काम, कौन कौन सी, मेसोफिल सेल, बंडल शीट सेल, जिसके बारे में हमने जाना, कौन सा ए ग्रेनल होता है, बंडल शीट सेल, कौन सा ग्रेनल होता है, मेसोफिल सेल, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ जानी, हम प्रिपेयर कर लिए खुद को C4 पाथवे पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम C4 पाथवे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त।